या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज सुनेंगे माता रानी के पहले स्वरूप की व्रत कथा। इस कथा का श्रवण करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप किसी कारण से नवरात्रि व्रत धारण न कर पाए तो ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन माता की पहली स्वरूप की इस कथा को बड़े ध्यान से श्रद्धा के साथ सुन लेते हैं तो आपकी सभी कामनाएं उसी क्षण पूर्ण हो जाती हैं और माता की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो चलिए आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से आप सभी को श्रवण करेंगे। माता की इस दिव्य पौराणिक कथा को लिए भक्तों आनंद लीजिए, परंतु उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय माता दी मां शैलपुत्री हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। मां शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। और मां शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, आज सुनते हैं मां शैलपुत्री की दिव्य कथा और कथा के अंत में आप आरती भी सुनेंगे। आज की इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहां पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में लीन रहते थे। एक दिन जब वे गहन ध्यान में थे तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति प्रकट होंगी। वे न केवल इस धरा को दिव्यता से आलोकित करेंगी बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की घोर तपस्या की। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी थीं तभी उनमें असाधारण शक्तियां देखी गई। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कभी कभी वे ध्यान में लीन हो जाती और उनका मुखमंडल दिव्य तेज से दमकने लगता। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, हे राजन, यह वही देवी है जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन ना करते हुए योगाग्नि में देह त्यागी थी। अब वही आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर अपने सती धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वे अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवावस्था प्राप्त की तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार त्रिशूल धारण किए और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता है कि वे स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण बनी। मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थी जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे
और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के रूप से विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ। वे बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव जी को योग्यवर नहीं मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रहीं। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे और शिव जी को अयोग्य कहा। यह देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर दिया, जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है, उनके लिए अपशब्द कहकर आपने घोर अनर्थ किया है। अब मैं इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सती ने अपने योगाग्नि से देह त्याग कर दिया। भगवान शिव यह सब जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने उनका मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वे इस बार राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई तो पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। वे अब पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगी। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक वे केवल फल और फूल खाकर रही, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी, जिससे उन्हें अपर्णा कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। मां शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवक चकित थे। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिवजी उनसे विवाह के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग की जा सके। कामदेव ने मोहिनी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन देवी अडिग रही। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? देवी शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अनंत जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं राजा हिमालय इस शुभ समाचार से आनंदित हो गए। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगल गान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। मां शैलपुत्री की भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे निष्ठा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में अइग रहता है उसे वे अवश्य स्वीकार करते हैं। मां शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हैं और मां शैलपुत्री के वाहन नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष महत्व है।
देवी शैलपुत्री जो हिमालय राज की पुत्री हैं, उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का नहीं बल्कि एक भक्त और आराध्य का है। ये कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना, और मां शैलपुत्री के साथ जुड़ा नंदी के पूर्व जन्म की कथा भी। अब आप सभी सुनिए। प्राचीन काल में ऋषि शिलाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो वास्तव में शिव जी का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनकी भक्ति और बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया, केवल वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो जो तुम्हें चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे अपना प्रियग और वाहन बनने का वरदान दिया। इधर जब माता सती ने योगाग्नि में आत्मत्याग किया और पुनः शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह उनकी साधना में सहायता करें। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी, तब नंदी उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव शिव और शक्ति के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस वेश बदलकर उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया। नंदी ने अपनी अपार शक्ति से उस असुर का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने उसे परास्त कर दिया। तब मां शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे साथ सदा रहोगे। जो भी मां शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है उसे नंदी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंदी को समर्पित व्यक्ति को शिव शक्ति की विशेष कृपा मिलती है। नंदी की सवारी करने वाली मां शैलपुत्री धैर्य, सेवा और समर्पण की प्रतीक मानी जाती है। मां शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा अर्थात सोम से भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, जिससे उनका एक नाम सौम्य रूपा भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि वे माता के मस्तक पर विराजमान रहे? अब आगे की कथा में आप यह भी जानेंगे कि चंद्रदेव को कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और कैसे चंद्रदेव ने गंभीर श्राप भोगा और फिर मां शैलपुत्री की कृपा से पुनः अपना तेज प्राप्त किया। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक माने जाते हैं, वे 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं और उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। लेकिन उन्होंने अपने विशेष रूप से रोहिणी नामक पत्नी को ही सबसे अधिक प्रेम दिया, जिससे बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उन्हें क्षय होने अर्थात धीरे धीरे लुप्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे देवताओं की संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। चंद्रदेव अत्यंत व्याकुल हुए और सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः वे भगवान शिव और मां शैलपुत्री की शरण में पहुंचे। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। वे दिन रात भगवान शिव और माता शैलपुत्री का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तप किया। वे हिमालय की ठंडी गुफाओं में बिना अन्न जल के शिव और शक्ति की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां शैलपुत्री ने शिव जी से आग्रह किया कि वे चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, तुम्हारा यह कष्ट तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन शक्ति की कृपा से तुम इस श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं, परंतु नियंत्रित हो सकते हो। मां शैलपुत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा,
हे चंद्रदेव, तुम्हें मेरे मस्तक पर स्थान प्राप्त होगा। जब तुम क्षीण हो जाओगे तब तुम पुनः पूर्ण होकर चमकोगे। तुम्हारी यह अवस्था अब अमर रहेगी और इसी चक्र को चंद्रमास का नाम दिया जाएगा। मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होते और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ते हैं। यही चंद्रकलाओं का आधार बना। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रमा का यह चक्र समस्त जीवन चक्र का प्रतीक बन गया। इसी घटना के कारण सोमवार अर्थात चंद्रवार को शिव शक्ति की विशेष पूजा का दिन माना गया। चंद्रदेव ने मां शैलपुत्री और भगवान शिव से यह निवेदन किया कि वे उनकी भक्ति को अमर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, हे सोम, जिस स्थान पर तुमने तपस्या की है वही अब तुम्हारे नाम से सोमनाथ नामक मेरा प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा। यहां आने वाले भक्तों के सभी पाप और कष्ट दूर होंगे। मां शैलपुत्री ने भी आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सोमवार को व्रत रखेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तभी से सोमवार को शिव और शक्ति की पूजा का विशेष महत्व हो गया। मां शैलपुत्री के वहां नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष स्थान है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब एक दैत्य वृषभासुर ने देवी की शक्ति को चुनौती दी थी। आगे की कथा जो अभी आप सुनने वाले हैं वह बताती है कि कैसे अहंकारी राक्षस ने शिव और शक्ति की महिमा को नकार दिया और उसका अंत स्वयं मां शैलपुत्री के हाथों हुआ। बहुत समय पहले वृषभ नामक एक असुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने वर्षों तक घोर तप कर शिव जी को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान शिव प्रकट हुए तो वृषभासुर ने कहा, प्रभु, मुझे अपार शक्ति और अमृतत्व का वरदान दीजिए, जिससे कोई भी मुझे पराजित न कर सके। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अत्यंत बलशाली होगा, लेकिन उसकी मृत्यु एक दिव्य स्त्री के हाथों ही होगी। वृषभासुर ने इस वरदान को सुना, लेकिन उसकी बुद्धि अहंकार से भर गई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग भलाई की बजाय अधर्म के लिए करना शुरू कर दिया। वह देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। उसने शिव जी के अन्य भक्तों को भी कष्ट देना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि कोई भी स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। एक दिन उसने सुना कि हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री अपार शक्ति और दिव्य तेज से युक्त है। अहंकारी वृषभासुर को यह सहन नहीं हुआ कि कोई स्त्री उससे अधिक शक्तिशाली हो सकती है। तब वह कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा और मां शैलपुत्री को ललकारते हुए बोला, हे शैलपुत्री, तुम स्त्री होकर मेरी शक्ति की बराबरी कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें अपने बल पर विश्वास है तो आओ और मुझसे युद्ध करो। मां शैलपुत्री शांत थी। उन्होंने वृषभासुर को समझाने का प्रयास किया। हे वृषभ, अहंकार का अंत निश्चित है। यदि तुम शिवजी के सच्चे भक्त हो तो अपनी शक्ति का उपयोग सद्मार्ग के लिए करो। लेकिन मां शैलपुत्री की इन बातों का वृषभासुर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसने देवी पर आक्रमण कर दिया। मां शैलपुत्री ने जैसे ही वृषभासुर का अहंकार देखा, उन्होंने अपना महाकाली स्वरूप प्रकट किया। उनके नेत्र अंगारे समान जलने लगे। त्रिशूल उनके हाथों में चमकने लगा। उनकी सवारी नंदी बैल भी गगन भेदी गर्जना करने लगा। मां शैलपुत्री ने वृषभासुर से कहा, अब तेरा अंत निकट है। और ऐसा कहकर उन्होंने त्रिशूल से वृषभासुर का वध कर दिया और उसके अंत के साथ ही संपूर्ण संसार में पुनः शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार मां शैलपुत्री केवल करुणा की ही देवी नहीं, बल्कि दुष्टों का संहार करने वाली महाशक्ति भी है। और अहंकार से हमेशा पतन होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मां शैलपुत्री की महिमा अपार करे। हम सच्चे मन से उनकी जय जयकार अगली कथा में फिर मिलेंगे। नवदुर्गा की लीला संग चलेंगे। प्रिय श्रोताओं, मां शैलपुत्री की कथा समाप्त हुई। अगली कथा में आप मां ब्रह्मचारिणी की कथा भी विस्तारपूर्वक सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए।